हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्म्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटी के बारे में, जानेंगे कि ड्यूटी क्या होती है और साथ के साथ सिंचाई के पानी की ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में। और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम डेल्टा और बेस पीरियड के बारे में। तो इन सब पॉइंट्स को हम समझेंगे एक डिटेल कंटेंट के साथ और सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जो हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा ये व्हाट्सएप नंबर, और दूसरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट को आप एक बार जरूर देखें। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ड्यूटी के बारे में। तो देखें ड्यूटी क्या है, यानी कि ड्यूटी ऑफ वाटर, पानी की ड्यूटी हम किसे कहते हैं कि पूरे बेस पीरियड के अंदर, यानी फसल का जो हमारा बेस पीरियड है उस पूरे बेस पीरियड के अंदर हम 1 क्यूमेक पानी जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचित कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पानी की ड्यूटी कहते हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द टर्म ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया इरिगेटेड एक्सप्रेस इन हेक्टेयर बाई 1 क्यूमेक ऑफ वाटर ड्यूरिंग बेस पीरियड, यानी कि 1 क्यूमेक पानी पूरे बेस पीरियड के अंदर जितना फसल का एरिया इरिगेट कर सकता है जो कि हेक्टेयर में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पानी की ड्यूटी कह सकते हैं। इसे आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं कि 1 क्यूमेक पानी पूरे आधार काल में जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचित कर सकता है, यानी कि फसल का जो हमारा पूरा बेस पीरियड है तो 1 क्यूमेक पानी हमने प्रोवाइड किया तो पूरे आधार काल में वो कितना क्षेत्रफल सिंचित कर सकता है, भूमि का कितना क्षेत्रफल वो इरिगेट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पानी की ड्यूटी हम कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, द टर्म ड्यूटी मीन्स द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड, यानी कि जो हमारा टर्म है ड्यूटी उसे हम कैसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इकाई वॉल्यूम जो हमारा है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर से जितना भूमि का एरिया सिंचित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पानी की ड्यूटी कहते हैं। तो ओवरऑल हमने एक बात समझी कि पूरे बेस पीरियड के अंदर 1 क्यूमेक पानी अगर जितनी भूमि का क्षेत्रफल सिंचित करता है उसे हम पानी की ड्यूटी कहते हैं। अब समझने वाली बात, अब इसका फार्मूला और इससे जुड़े हुए टॉपिक समझने से पहले हम समझेंगे, दोबारा से इस टॉपिक पर आएंगे। पहले हम समझते हैं कि पानी की ड्यूटी हमारी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पानी की ड्यूटी को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। तो देखें, जो पानी, जिस पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई का जो हमारा पानी है वो उसकी जो पानी की ड्यूटी है, यानी 1 क्यूमेक पानी कितना भूमि का एरिया इरिगेट कर सकता है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि जिस खेत में या जिस फील्ड में आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर हमारा सॉइल का टाइप क्या है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले डायग्राम के पास और डायग्राम से समझते हैं हम कि इस टर्म को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर को समझने के लिए देखें, आपके पास टाइप ऑफ सॉइल समझने के लिए सपोज कीजिए 2 फील्ड हैं आपके पास, और एक फील्ड में हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, क्ले सॉइल है। कौन सी, क्ले। दूसरे फील्ड में जो हमारे यहां पर सॉइल है वो है सैंडी सॉइल है, यानी सैंड है इसके अंदर। यानी आपके पास दो फील्ड है, फील्ड नंबर 1 एंड फील्ड नंबर 2। तो देखें, आपको ये समझना होगा, जब इसके अंदर, इसमें भी आपने क्या किया, 1 क्यूमेक पानी आपने इसके अंदर प्रोवाइड किया और 1 क्यूमेक पानी आपने फील्ड नंबर 1 में भी प्रोवाइड किया। यानी आप क्या कर रहे हैं, दोनों फील्ड में सेम क्वांटिटी यानी सेम अमाउंट का, यानी सेम वॉल्यूम आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक खेत में, एक फील्ड में पानी की ड्यूटी ज्यादा होगी जबकि दूसरे फील्ड में हमारी पानी की ड्यूटी कम होगी। तो मैं ये कहूंगा इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, यानी इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, तो देखें जरा रीजन भी समझेंगे। इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, यानी अगर हमारे पास, इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, यानी अगर हमारे पास सैंडी सॉइल है तो उस केस में क्या होगा, ड्यूटी ऑफ वाटर, यानी ड्यूटी कैसी होगी हमारी, लेस, यानी ड्यूटी क्या होगी हमारी, लेस, यानी ड्यूटी हमारी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी अभी बताता हूं। दूसरा, अगर दूसरा फील्ड है हमारा क्ले सॉइल का, तो अगर क्ले सॉइल है, इन केस ऑफ क्ले सॉइल, इन केस ऑफ क्ले सॉइल अगर है तो उस केस में हम कहेंगे कि ड्यूटी ऑफ वाटर इंक्रीज, ड्यूटी हमारी कैसी हो जाएगी, हमारी मोर होगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये जो अप का साइन है वो हमारा क्या, इंक्रीज, और डाउन का साइन कैसा है हमारा, डिक्रीज। तो यहां पर हम समझेंगे कैसे, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो देखें जरा यहां पर, अगर आप सैंडी सॉइल की बात करें, यानी सैंड में अगर आप देखेंगे वॉइड साइज, क्या देखेंगे, वॉइड साइज, तो सैंडी सॉइल में जो हमारा वॉइड साइज होता है वो कैसा होता है, मोर, ज्यादा होगा।
तो वॉइड साइज क्या होगा, मोर इन कंपैरिजन ऑफ क्लेई सॉइल। अगर आप क्ले सॉइल की अगर बात करें, क्ले सॉइल में आप देखेंगे तो उसमें हमारा जो वॉइड साइज है यानी कि जो उसके अंदर रंध्र है, वॉइड साइज कैसा होगा हमारा, लेस होगा। तो अब देखेंगे जैसे ही पानी आप इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, यानी 1 क्यूमेक पानी इस फील्ड में आप प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें वॉइड साइज ज्यादा होने की वजह से, यानी जो सैंडी सॉइल में जो वाटर जो हमारे सॉइल के बीच में जो गैपिंग है, जो वॉइड के साइज हैं वो कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े साइज होने की वजह से पानी हमारा ज्यादा डेप्थ तक चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ब्लू कलर के मार्कर से मैं पानी को डिनोट कर रहा हूं, यहां पर देखें तो हम यहां पर देखेंगे जो हमारा पानी है, जो पानी की डेप्थ है वो ज्यादा गहराई तक हमारा यहां पर पानी पहुंचेगा। किस केस में, सैंडी सॉइल के केस में। तो सैंडी सॉइल के केस में ज्यादा गहराई तक पानी पहुंच रहा है, तो आप ये कहेंगे कि ज्यादा गहराई तक अगर पानी पहुंच रहा है तो एरिया कम इरिगेट कर पाएगा, यानी कि ज्यादा गहराई तक पानी ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है तो ज्यादा कम क्षेत्रफल पर फैल पाएगा। तो दूसरा, अब यहां पर हमारा क्या हुआ, लेस एरिया इरिगेटेड। यहां पर क्या हुआ, लेस एरिया इरिगेटेड। यहां पर हमारा कौन सा एरिया इरिगेट, लेस एरिया इरिगेटेड। ध्यान समझेंगे इस पॉइंट को। तो सैंडी सॉइल में क्या है, वॉइड साइज मोर। तो वॉइड साइज अगर मोर है तो हमारा यहां पर क्या होगा, लेस एरिया इरिगेटेड, लेस एरिया इरिगेटेड। अगर आपने विदाउट स्किप करे इस लेक्चर को देखा तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम इस लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए आपको विदाउट स्किप करे इस पूरे लेक्चर को देखना है। तो लेस एरिया इरिगेट हम कर पाएंगे, लेस एरिया इरिगेट क्यों कर पा रहे हैं, लेस एरिया इरिगेटेड। फिर दोबारा समझेंगे यहां पर कि हमने एक खेत में सैंडी सॉइल थी, दूसरे खेत में हमारी क्लेई सॉइल है। तो जो हमारा सैंडी सॉइल वाला है उसमें भी हमने 1 क्यूमेक पानी प्रोवाइड किया और हमने क्लेई सॉइल में भी 1 क्यूमेक पानी प्रोवाइड किया। तो हम देखेंगे कि जब सैंडी सॉइल है तो उसके अंदर जो वॉइड साइज है वो ज्यादा है, और वॉइड साइज ज्यादा होने की वजह से सॉइल हमारी क्या होगी, ज्यादा डेप्थ। सॉइल में जो हमारा पानी होगा वो कहां जाएगा, ज्यादा परमेबल होगा, ज्यादा उसकी परमेबिलिटी होगी, यानी पारगम्यता उसकी ज्यादा होगी, और सॉइल में पानी हमारा ज्यादा डेप्थ तक पहुंच जाएगा। उसमें हमारे फील्ड में ज्यादा डेप्थ तक पानी पहुंच जाएगा, और ज्यादा डेप्थ अगर पहुंचेगा तो वो कम एरिया इरिगेट कर पाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है कि सैंडी सॉइल में वॉइड साइज मोर होते हैं ड्यू टू दिस द लेस एरिया इरिगेट बाई वाटर, यानी कि जब हमारा वॉइड साइज ज्यादा है तो उस केस में हम कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे 1 क्यूमेक पानी से। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लेई सॉइल में, तो क्लेई सॉइल में हमने क्या देखा कि दूसरे फील्ड में हमारी क्या है, क्लेई सॉइल। आप देख रहे हैं बहुत पास मैंने यहाँ पर डॉट बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि इसमें वॉइड साइज हमारा कैसा है, बहुत ही कम होता है। और आप जानते हैं कि जब क्लेई सॉइल में वॉइड साइज बहुत कम है, तो वॉइड साइज बहुत कम है तो परमेबिलिटी की बात करें, यानी कि पारगम्यता की बात करें, तो परमेबिलिटी कैसे होती है, बहुत ही कम होती है। तो उसकी वजह से हम ये देख पाएंगे कि हमारा पानी बहुत ही कम डेप्थ तक यहाँ पर खेत में पहुंचेगा, यानी पानी कैसा होगा, बहुत ही कम डेप्थ तक जाएगा। तो जो पानी की डेप्थ है वो बहुत ही कम अगर होगी तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर पानी कम डेप्थ तक जा रहा है तो ज्यादा एरिया पर फैलेगा। तो 1 क्यूमेक पानी ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकता है इन केस ऑफ क्लेई सॉइल। तो यहां पर हम कहेंगे, यहां पर हम क्या कहेंगे, देखें यहां पर हम ये कहेंगे इसमें more area irrigated in case of clay soil, more area irrigated, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में इरिगेट कर देंगे। किस केस में, क्लेई सॉइल केस में, क्योंकि पानी बहुत कम डेप्थ तक जाएगा, और कम डेप्थ तक जाएगा तो पानी ज्यादा एरिया पर फैलेगा। तो अब देखें यहां पर, तो अभी तो हमने कहा इस डेफिनेशन से एक यही तो बात सीखी हमने कि 1 क्यूमेक पानी पूरे बेस पीरियड में जितना भूमि का क्षेत्रफल यानी जितना एरिया इरिगेट कर देता है उसी को पानी की ड्यूटी कहते हैं। तो अगर मोर एरिया इरिगेटेड तो मोर ड्यूटी ऑफ वाटर, लेस एरिया इरिगेटेड तो लेस ड्यूटी ऑफ वाटर। तो अब हमने यहां पर सीखा कि इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ड्यूटी इज लेस, ड्यूटी लेस है, और एरिया इरिगेटेड कैसा होगा, लेस एरिया इरिगेट होगा इन केस ऑफ सैंडी सॉइल। दूसरा, इन केस ऑफ क्लेई सॉइल ड्यूटी इज मोर, क्या होगा, ड्यूटी हमारी कैसी हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा एरिया इरिगेट कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी कम डेप्थ तक ही जा पा रहा है क्लेई में, लेकिन ज्यादा एरिया पर वो क्या कर रहा है, फैल पा रहा है। आगे इसको इस तरीके से भी आप कहेंगे कि देखें जब हमारा सॉइल में, यानी कि व्हेन सॉइल में, अगर व्हेन सॉइल हैविंग वॉइड साइज, व्हेन सॉइल वॉइड साइज कैसा होगा हमारा,
मोर होगा, मोर, वॉइड साइज कैसा होगा हमारा, ज्यादा, देन उस केस में क्या कहेंगे हम, ड्यूटी, देन हम क्या कहेंगे, दोबारा से लिख देता हूं, आगे स्पेस कम है, व्हेन सॉइल वॉइड साइज मोर देन ड्यूटी ऑफ वाटर लेस, देन ड्यूटी लेस, यानी वॉइड साइज अगर ज्यादा है तो ड्यूटी लेस होगी, कम होगी, हमने समझा पिछले डायग्राम से। दूसरा, व्हेन सॉइल वॉइड साइज कैसा होगा हमारा, व्हेन सॉइल वॉइड साइज मिनिमम यानी कि लेस, आप कहेंगे लेस, देन ड्यूटी मोर। तो ये देखो हमने जो टर्म पढ़े हैं, ये टर्म यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पर ये टर्म आपको कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा सकते हैं। आपको समझना होगा सारी चीज़ें, आपको फैक्टर्स समझने पड़ेंगे आखिर ड्यूटी कम क्यों हो रही है। तो यहाँ पर हमने अब तक क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि अगर किसी फील्ड नंबर 1 में सैंडी सॉइल है तो वॉइड साइज ज़्यादा होगा, वॉइड साइज ज़्यादा होगा तो पानी हमारा मोर डेप्थ तक जाएगा, और ज़्यादा डेप्थ तक जाएगा तो लेस एरिया इरिगेट होगा इन केस ऑफ सैंडी सॉइल। तो इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ड्यूटी इज लेस। तो ओवरऑल हमने कहा कि लेस एरिया इरिगेटेड, लेस ड्यूटी ऑफ वाटर। दूसरा, इन केस ऑफ क्लेई सॉइल में वॉइड साइज लेस, वॉइड साइज कम है, मिनिमम है, तो मोर एरिया इरिगेटेड, क्यों, बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस, यानी पानी हमारा फील्ड में कम डेप्थ तक जा पाएगा। तो उस केस में हम यही कहेंगे कि जो हमारे पानी ज्यादा एरिया तक पर हमारा पानी फैल जाएगा, एंड मोर एरिया इरिगेटेड, देन द ड्यूटी ऑफ वाटर इज मोर। तब उस केस में हमारी पानी की ड्यूटी कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हमने ये चीज पढ़ी कि इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ड्यूटी हमारी कैसे हो जाएगी, लेस, क्योंकि लेस एरिया इरिगेटेड है। इन केस ऑफ क्लेई सॉइल ड्यूटी हमारी मोर, क्योंकि मोर एरिया इरिगेटेड है। तो ये हमने यहां पर सबसे पहला पढ़ा कि टाइप ऑफ सॉइल पर हमारा किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब यहां पर हमने एक और एनालिसिस करें, एक और एनालिसिस क्या कर सकते हैं आप, यहां पर एनालिसिस आप ये करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक बार देखें। अगर इरिगेटेड एरिया मोर होता है, यानी कि अगर आप 1 क्यूमेक पानी प्रोवाइड करने पर इरिगेटेड एरिया, यहां पर आप क्या लिखेंगे, इरिगेटेड एरिया अगर मोर है तो उस केस में ये जो अप का साइन है वो क्या है, मोर। दूसरा, देन यहां पर क्या कहेंगे हम, देन ड्यूटी इज ऑल्सो मोर, देन ड्यूटी इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी अगर इरिगेटेड एरिया ज्यादा है तो ड्यूटी भी हमारी कैसी होगी, ज्यादा होगी। डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी अगर डेप्थ ऑफ वाटर अगर फील्ड में हमारी कैसा है, ज्यादा डेप्थ है, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड, जैसे अभी हमने पढ़ा सैंडी सॉइल केस में, तो पानी अगर जब हम खेत में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और पानी ज्यादा सॉइल में ज्यादा डेप्थ तक जा रहा है तो देन यानी तब हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगी, तो डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड इज मोर, यानी अगर पानी फील्ड में ज्यादा डेप्थ तक जा रहा है देन ड्यूटी, तब ड्यूटी क्या हो जाएगी हमारी, देन ड्यूटी इज लेस, तब ड्यूटी हमारी कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डेप्थ तक अगर पानी जाएगा, जैसा कि अभी हमने किसमें पढ़ा, सैंडी सॉइल में, अगर मोर डेप्थ होगी तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, लेस। तो यहां पर हमने लिख दिया। दूसरा एक और लिखा हमने कि वॉइड साइज इन सॉइल, वो हमने यहां पर पढ़ लिया कि वॉइड साइज अगर हमारा मिनिमम होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, वॉइड साइज, ये मैंने ऊपर पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको 2-3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमारे ड्यूटी को इफेक्ट कर रहा है। यानी अब आप इतना क्लियर हो गया यहां पर कि 1 क्यूमेक पानी पूरे बेस पीरियड में जितने एरिया को इरिगेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर कहते हैं। अब ज्यादा एरिया इरिगेट कर रहा है तो मोर ड्यूटी ऑफ वाटर, लेस एरिया इरिगेट कर रहा है तो लेस ड्यूटी ऑफ वाटर आप इसको कहेंगे। दूसरी बात आती है अब हमारी टाइप ऑफ क्रॉप, यानी फसल किस टाइप की हम बो रहे हैं। यानी कि पहला तो रीजन था सॉइल, कि सॉइल पर भी डिपेंड करता है उसकी ड्यूटी ऑफ वाटर। दूसरा रीजन ये भी है कि जब हम ड्यूटी की बात करें तो उसमें आता है हमारा किस टाइप की हम फसल फील्ड में कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रॉप पर। तो फिर चलते हैं इस डायग्राम पर, देखें। अगर हम टाइप ऑफ क्रॉप की बात करें, टाइप ऑफ क्रॉप फील्ड 1, दूसरा फील्ड 2, यानी हम कह रहे हैं क्रॉप हु रिक्वायर्ड मोर वाटर, यानी कि ऐसी फसलें जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अगर ज्यादा पानी की जरूरत है, सपोज कीजिए फील्ड नंबर 1 इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी फील्ड नंबर 1 में हमने कैसी क्रॉप कर रखी है,
क्रॉप हु रिक्वायर्ड मोर वाटर, कौन सी हो सकती है फसल? धान की खेती हो सकती है हमारी, धान। तो धान की खेती यानी कि हम क्या कहते हैं इसको? राइस। अगर इसमें हमने क्या कर दिया, राइस किया हुआ है, तो राइस को क्या होता है, पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज इन मोर इन केस ऑफ राइस। तो क्रॉप हु रिक्वायर्ड मोर वाटर, तो फील्ड नंबर 1 में हमने राइस की खेती कर रखी है, तो इस केस में ड्यूटी इज लेस। तो इस केस में क्या, ड्यूटी ऑफ वाटर इज क्या होगी, ड्यूटी लेस होगी, यानी ड्यूटी हमारी क्या होगी, जो डाउनवर्ड साइन है ये लेस का साइन है, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, लेस इन केस ऑफ राइस। तो क्रॉप ऐसी फसलें जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसमें पानी की ड्यूटी कम रहती है, जबकि क्रॉप हु रिक्वायर्ड लेस वाटर, यानी कि हमारा जो फील्ड नंबर 2 है वो सेकेंड नंबर टर्म को हमारा शो कर रहा है। तो देखें जरा, अगर हम बात करें क्रॉप हु रिक्वायर्ड लेस वाटर, यानी कम पानी की अगर जरूरत है, तो जैसे कि हमने इसमें कर दिया वीट, यानी गेहूं कर लिया इसके अंदर हमने, तो गेहूं हमारा पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, तो इन केस ऑफ वीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लेस इन केस ऑफ वीट, यानी कि जो गेहूं के केस में हमें कम पानी की जरूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ राइस, तो उस केस में हमारी ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यूटी कैसी हो जाएगी हमारी, मोर होगी इन केस ऑफ मोर। देखें जरा यहां पर, तो क्रॉप हु रिक्वायर्ड लेस वाटर, यानी ऐसी फसल है जिनको कम पानी की जरूरत होती है, तो वो क्या करेंगी, ज्यादा हमारी ड्यूटी होगी। क्यों? जिन फसलों को कम पानी की जरूरत है तो पानी को कम सोखेंगी, तो ज्यादा एरिया पर फैलने देंगी वो फसलें पानी को, तो उस केस में ड्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें धान की, तो ये ऐसी फसल है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा पानी को सोखेगी, तो पानी कम एरिया पर फैलने देगी। तो अगर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इरिगेटेड एरिया इज मोर देन ड्यूटी इज ऑल्सो मोर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। अगर एरिया हमारा कैसा है, ज्यादा इरिगेट हो रहा है, तो ड्यूटी भी हमारी ज्यादा होगी। तो ये हमने पढ़ा यहां पर कि टाइप ऑफ क्रॉप पर। तो टाइप ऑफ क्रॉप आपका क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास ऐसी क्रॉप है कि जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, ज्यादा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोबारा से एक बार, पॉइंट नंबर 1, क्रॉप्स हु रिक्वायर्ड मोर वाटर, तो उस केस में ड्यूटी लेस। दूसरा पॉइंट हमारा है क्रॉप्स हु रिक्वायर्ड लेस वाटर, तो उस केस में ड्यूटी इज मोर, ड्यूटी ऑफ वाटर इज मोर। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ क्रॉप पर। हमने एग्जाम्पल भी लिया कि धान के केस में हमारी ड्यूटी कम होती है क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, गेहूं के केस में हमारी जो ड्यूटी है वो हमारी ज़्यादा होती है क्योंकि उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा एरिया पर पानी उसमें उस केस में हमें फैलेगा और हमें यही देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बेस पीरियड की, यानी आधार काल। तो अब यहां पर जो बेस पीरियड आया है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा बेस पीरियड आखिर होता क्या है। तो देखें, सबसे पहले हम जब फसल की बुआई करते हैं, यानी सोइंग ऑफ क्रॉप करते हैं, तो जब हम फसल को बोते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं पलेवा सिंचाई। क्या करते हैं हम? पलेवा सिंचाई हम करते हैं, यानी कि पलेवा इरिगेशन हम देते हैं इसके अंदर। दूसरा, उसके बाद हम जब उसको बीज बो देते हैं, यानी आफ्टर सोइंग, यानी बीज बोने के बाद, आफ्टर सोइंग सीड्स, यानी जब हम बीज बो देते हैं तो उसके बाद हम करते हैं उसके अंदर फर्स्ट वाटरिंग। तो यहां पर हमने की है, यहां पर हमने क्या प्रोवाइड किया है? फर्स्ट वाटरिंग। यहां पर हमने क्या किया? फर्स्ट वाटरिंग यहां पर हमने की प्रोवाइड। तो यहां पर आपने फर्स्ट वाटरिंग की, और फर्स्ट वाटरिंग के बाद लास्ट में हम क्या कर देते हैं? हार्वेस्टिंग कर देते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? हार्वेस्टिंग। ये लास्ट पॉइंट आपका हार्वेस्टिंग है, लिख लेना आप। ये हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। यहां पर हम फसल क्या करें? कटाई। और ये हमारी है लास्ट वाटरिंग। ये हमारी क्या है? लास्ट वाटरिंग है हमारी ये। तो अब समझेंगे जरा ध्यान से यहां पर कि बेस पीरियड ऐसा टाइम है जो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक होता है। तो ये पीरियड हमारा क्या कहलाता है? बेस पीरियड कहलाता है।
बेस पीरियड हमारा कहलाता है। तो देखें जरा यहाँ पर, द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग इज नोन एज बेस पीरियड। यानी कि फसल की कटाई से पहले जो हमने लास्ट वाटरिंग करनी है, तो लास्ट वाटरिंग से लेके फर्स्ट वाटरिंग के बीच का जो हमारा समय है वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा बेस पीरियड कहलाता है, यानी आधार काल कहलाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट करके, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग का जो हमारा टाइम है, ये टाइम हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फसल का आधार काल यानी कि बेस पीरियड कहलाता है। आधार काल, इसे क्या कहते हैं, आधार काल, यानी कि बेस पीरियड हो गया हमारा ये बेस पीरियड। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखें, यानी कि जब हम सबसे पहले खेत में बुआई करते हैं यानी फसल को हम बोते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें पलेवा सिंचाई करनी होती है ताकि हमारी जो हार्ड सॉइल है वो लूज सॉइल बन जाए। फिर उसको हम खेत को जोतने के बाद फिर हम उसमें बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाटरिंग, और फसल फिर हमारी पक जाती है तो एट लास्ट हम क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई करते हैं। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर एट लास्ट वाटरिंग तक, यानी लास्ट वाटरिंग तक का जो हमारा टाइम है, टाइम गैप हमारा क्या कहलाता है, बेस पीरियड कहलाता है। अब अगर किसी फसल का बेस पीरियड ज़्यादा होगा तो उस केस में पानी की ड्यूटी हमारी लेस होगी। क्या होगी हमारी पानी की ड्यूटी लेस, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होगा, ज़्यादा डेप्थ तक हमें पानी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेस पीरियड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेस पीरियड इज मोर। पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेस पीरियड इज मोर देन ड्यूटी इज लेस, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन बेस पीरियड इज लेस, यानी किसी फसल का अगर बेस पीरियड कम है, देन ड्यूटी इज मोर। यानी हमें समझना यह है कि अगर किसी फसल का बेस पीरियड ज़्यादा है, मोर है, तो उस केस में ड्यूटी हमारी कम होगी, और बेस पीरियड अगर हमारा कम है तो ड्यूटी हमारी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमने यहाँ पर सीखा। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए अब तक, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ क्रॉप एंड बेस पीरियड। अब आगे आते हैं क्लाइमेट, यानी कि सीजन की अगर हम बात करें, यानी टेम्परेचर में अगर हम बात करें, तो अगर देखो किसी भी केस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा, पानी का एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो कम एरिया इरिगेटेड हो पाएगा। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे पॉइंट नंबर 1 कि अगर इन केस ऑफ टेम्परेचर अगर हमारा मोर है, टेम्परेचर मोर है, देन ड्यूटी इज लेस, देन ड्यूटी लेस। सेकेंड पॉइंट हमारा इसका उल्टा लिख लेते हैं, टेम्परेचर अगर हमारा लेस है तो अब उस केस में क्या होगा, देन ड्यूटी इज मोर, क्योंकि पानी का जो एवेपोरेशन लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर लेस है, देन ड्यूटी इज मोर। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर भी पढ़े। तो देखें अब तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब दूसरा लास्ट में है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि जो जमीन का ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी कि भौम जल स्तर कहते हैं उसे हिंदी में। तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल अगर ज़्यादा है, तो देखो ग्राउंड वाटर टेबल अगर ज़्यादा है तो उस सॉइल में क्या होगी, हमारी ऑलरेडी पहले से ही मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, तो उस केस में हमारी ड्यूटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखें जरा यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें ग्राउंड वाटर टेबल, GWT इज अप, देन अप है तो क्या होगा हमारा, ड्यूटी इज मोर। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ग्राउंड वाटर टेबल डाउन है, अगर डाउन है देन क्या लिखेंगे हम, देन ड्यूटी इज लेस, तो देखें जरा यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, 4-5 पॉइंट हमने कंसिडर किए। उस पॉइंट को एक बार दोबारा समझाता हूँ कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल अगर हमारा डाउन है तो उस केस में हमारी सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, तो वो ज़्यादा पानी को सोखेगी, और ज़्यादा पानी अगर हमारा
एब्जॉर्ब करा जाएगा सॉइल से, तो फिर हमारा लेस एरिया इरीगेट होगा, और लेस एरिया इरीगेट होगा तो हमारी ड्यूटी क्या से हो जाएगी, हमारी लेस है। दूसरा, अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल अप है तो उस केस में सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल होगा, और सॉइल में मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो सॉइल पानी को कम एब्जॉर्ब करेगी, और कम एब्जॉर्ब करेगी तो मोर एरिया इरीगेट होगा, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल हम सिंचाई कर सकते हैं। तो उस केस में हमारी जो पानी की ड्यूटी होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ इरीगेशन वाटर से हमने जुड़े हुए सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा टाइप ऑफ सॉइल, एंड ये जो मेरे 4-5 टर्म्स यहाँ पर लिखाए हैं, ये टर्म्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तो आपको समझने काफ़ी जरूरी होंगे, और साथ के साथ हमें टाइप ऑफ क्रॉप भी हमें समझना जरूरी होगा। अब आगे बात करते हैं इससे जुड़े हुए और आगे पॉइंट्स की। तो देखें जरा यहाँ पर, अगर हम ड्यूटी के अब तक हमने पढ़ा, ओवरऑल इन सब में एक ही चीज थी कि देखें जितना हम ज्यादा एरिया इरीगेट कर पा रहे हैं, ड्यूटी हमारी पानी की उतनी ज्यादा हो रही है, और जितना डेप्थ कम जाएगी, जितना पानी हमारा कम डेप्थ तक जाएगा तो उतना ज़्यादा एरिया इरीगेट होगा, तो पानी की ड्यूटी भी हमारी उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो हमने टर्म यहाँ पर पढ़ लिया, अब आगे बात करते हैं हम किसकी, इसके फार्मूले की। तो ड्यूटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर डी इक्वल टू है ड्यूटी, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेल्टा, और यहाँ पर डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल से, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेस पीरियड, और बेस पीरियड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर बी से, और बी यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेज में। दूसरा, डेल्टा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, मीटर में, और ड्यूटी अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखें जरा, ड्यूटी बराबर होता है फार्मूला ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा, ये हमारा फार्मूला है, और इसकी यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक। अभी तो हम समझ रहे थे, देखें क्या, कि एक क्यूमेक पानी जितने हेक्टेयर भूमि को इरीगेट कर सकता है वही पानी क्या कहलाती है, ड्यूटी कहलाती है। तो ड्यूटी की यूनिट हो गई हमारी हेक्टेयर पर क्यूमेक, और डेल्टा यहाँ पर हमारा मीटर में है, बी हमारा बेस पीरियड है। ये तो हम समझ ही चुके कि बेस पीरियड क्या है, द टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज नोन एज बेस पीरियड, यानी कि किसी फसल में पहली सिंचाई यानी बुआई के बाद जो हमारी पहली सिंचाई होगी, पहली सिंचाई से लेकर कटाई से पहले लास्ट वाटरिंग तक की, फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का जो हमारा गैप है वो बेस पीरियड कहलाता है। अब बात रह गई सिर्फ डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें, देखें जरा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे कि पूरे बेस पीरियड में, इस तरह से आप लिखेंगे, देखें पूरे बेस पीरियड में दिए गए पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन बेस पीरियड, यानी जो भी हमने पानी प्रोवाइड किया है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड टू इरिगेट इन फील्ड इन बेस पीरियड इज नोन एज डेल्टा, यानी कि जो भी हमने पानी प्रोवाइड किया है पूरे बेस पीरियड के अंदर, तो उसे पानी की कुल गहराई को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि हमने क्या किया, बेस पीरियड में एग्जाम्पल यहां से हम समझें, बेस पीरियड में चार बार यानी 4 नंबर्स पर हमने 4 बार 15 सेंटीमीटर गहराई तक, 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक हमने पानी प्रोवाइड किया। 15 सेंटीमीटर गहराई पर पानी दिया गया, यानी पानी हमने प्रोवाइड दिया गया। देन डेल्टा इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया, डेल्टा इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि फर्स्ट टाइम पानी प्रोवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर, सेकंड टाइम 15 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम 15 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ टाइम 15 सेंटीमीटर, एंड समेशन ऑफ ऑल 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हमने डेल्टा को कैलकुलेट यहाँ पर हमने किया। तो ये हमारा क्या हो गया,
डेल्टा यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 60 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ गए इन बेस पीरियड में, यानी बेस पीरियड में टोटल नंबर्स यानी टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ ऑल वाटरिंग, यानी जो भी हमने वाटरिंग उसके अंदर की है उसकी जो टोटल डेप्थ है वो हमारी क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। यानी पूरे आधार काल में दिए गए पानी की कुल गहराई को क्या दिए गए पानी, जितनी ही पानी हमने प्रोवाइड किया उसमें कुल गहराई को, टोटल गहराई को डेल्टा कहते हैं। तो उसमें हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डेल्टा भी समझा, बेस पीरियड भी समझा, ड्यूटी भी समझा, और ड्यूटी हमारी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया। डायग्राम की मदद से यहाँ पर हमने समझा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार यही कहना चाहता हूं कि अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है उसे आप एक बार जरूर देखें। दूसरा, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। इससे अगले लेक्चर में हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा में, इस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे। धन्यवाद।